नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। आज हमारी बहस में हमारी पंचायत में जो मुख्य विषय होगा वो होगा एमसीडी कर्मचारियों के वेतन को लेकर के और उनके रखरखाव और उनको लिए एमसीडी द्वारा गैर जिम्मेदारान नजरिए को लेकर के। हमारे साथ 3 सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं। मेरे बगल में ठीक है राजेश खेड़ी जी जो कि समाज सेवक है, उसके दूसरे नंबर पर डॉक्टर वीरपाल सिंह है जो कि बीजेपी से हैं और अर्थशास्त्री के कृषि अर्थशास्त्री पूर्व, और उसके तीसरे नंबर पर बैठी आम आदमी पार्टी से रंजना चौधरी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश खेड़ी जी, सबसे पहले आप ही के साथ चलना चाहेंगे। आज आप लोगों ने नजफगढ़ में और वो भी म्यूनिसिपल गेट पर जाकर के आपने जो प्रोटेस्ट किया है वो किस लिए किया था? सबसे बड़ी बात ये थी यहाँ पर। तो आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये रहा कि भाई लगातार आप लोग 15 से 20 साल से आप लोग नौकरी करते आ रहे हैं और आपको पक्का नहीं किया गया। आपकी लगातार पक्का करने को लेकर के मांग उठ रही है और बीजेपी इस समय वहां पर सत्ता में है। एमसीडी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के ये बताइए आपका क्या मानना है कि कैसे लोगों को पक्का करने की बात उठ रही है? सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे हम जी कि आप उस मजदूर की आवाज उठा रहे हो जो कोई भी नहीं सुनकर खुश, कोई भी पार्टी सत्ता में बैठी है, कोई भी सुनकर खुश नहीं है, जो जिस आवाज को आप बुलंद कर रहे हो। आपका धन्यवाद करते हैं सफाई सैनिकों की तरफ से भी और दिल्ली प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ का मैं संगठन मंत्री होते हुए संगठन की तरफ से भी। सबसे पहले परेशानी ये है कि हमें 20-20 साल से कच्चा रखा गया है जी। काफी लोगों के मुख में दांत भी नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं, काफी लोगों का हमारे देहांत भी हो चुके हैं, लेकिन पक्के की कोई सिस्टम, कोई यहाँ पे पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी है 240 हाजिरी की थी, लेकिन उस पॉलिसी को लागू नहीं कर रहे। उसके बाद अगर हमारा टाइम बाउंड हो जाए तो उसमें प्रशासन को भी दिक्कत ना बढ़े और कर्मचारी को भी दिक्कत नहीं बढ़े। हमारे लिए जब हमारी जरूरत पड़ती है, जैसे देश हित में जरूरत पड़ती है, जनहित में जरूरत पड़ती है, तो सफाई सैनिक सबसे आगे रहता है, रहेगा और रहा भी है। यानी कि जब कभी भी देश को जरूरत पड़ी तो आप लोग एक ढाल बनकर खड़े रहते हैं, बिल्कुल, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो चाहे सफाई कर्मचारी। लेकिन इस समय स्वास्थ्य कर्मचारी भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो धरने पर हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही पिछले लंबे समय से। और फिर दूसरी तरफ आप लोगों की मांग है कि हमको पक्का किया जाए, क्योंकि आप लोगों के सामने भी एक समस्या है कि आप लोगों को भी अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी को मकान बनाना है, तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल पा रही है, जिसे लेकर के आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आपके पास चलना चाहेंगे डॉक्टर वीरपाल जी, आप बीजेपी से हो, तो इस पर आपका क्या कमेंट होगा? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने गंभीर मुद्दे को इस समय उठाया है, जबकि कोई भी पार्टी हो, किसी का भी नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, जब वो चुनाव आते हैं ना तब वो कहते हैं हाथ खड़े करके हम सब तुम्हें पक्के करेंगे। एमसीडी में ले लो या दिल्ली में 17,000 गेस्ट टीचर हैं आज के टाइम में। उन बेचारों को जब मैं केजरीवाल को कहना चाहूंगा, दिल्ली में पहली बार जब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि मैं सबसे पहले सब लोगों को पक्का करूंगा, चाहे एमसीडी के हो, चाहे गेस्ट टीचर हो, चाहे डीटीसी में हो, चाहे मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में हो। उन्होंने ये वादा करा था हम सबसे पहले आपको पक्के करेंगे। लेकिन पक्के करने तो दूर की बात है, कम से कम भाई नहीं, अभी प्लीज आपका नंबर आएगा, आप आराम से बोलना, हम जो बैठे हैं आप आराम से बोलना, आपको समय मिलेगा पूरा। देखो, जिस समय उन्होंने कहा था कि मैं आप सबको पक्के करूंगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, चाहे एमसीडी के कर्मचारी हो, चाहे उसके डीटीसी के हो, चाहे गेस्ट टीचर हो, बार बार पिट चुके, बार बार जा चुके, बार बार दिल्ली सेक्रेटरीट पे जा चुके, लेकिन सुनिए मेरे पास, सुन लीजिए पहले, बोलिए। अच्छा, इतने साल हो चुके, 18, 20 साल हो चुके। उस समय चुनाव के समय केजरीवाल ने सबसे पहले कहा था कि मैं तुम्हें सबसे पहले पक्के करूंगा। आप मुझे दिल्ली सरकार में तो लाए, एमसीडी में भी लाओ, मतलब अब ये कह रहे हैं कि एमसीडी में भी लाओ मुझे, जिससे कि मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। अरे मेरे भाई, जो आदमी नौकरी करता है ना और जिस दिन उसे लास्ट डेट में उसकी सैलरी नहीं मिलती तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। और यदि सुनो, मैं पूरी बात करूं, प्लीज पूरी बात करूं, मेरी बात सुनिए। और यदि उसको लास्ट डेट में तनख्वाह मिल जाती है, यहाँ तो 4 महीने हो चुके, क्यों हो चुके भाई? कोई भी आदमी हो चाहे कोई भी सरकार हो, मैं कहता हूँ क्यों हो चुके 4 महीने? क्या उन्होंने काम नहीं किया? उनके बेचारे काम कैसे करेंगे जब उनको 4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलेगी? आप ये भी कोरोना टाइम में ले लीजिए, स्वास्थ्य कर्मी हो या बेचारे सफाई कर्मी हो, सफाई कर्मी वो काम करते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता।
बिल्कुल। और क्या उन लोगों को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या होगा उनके दिल पे? ये मुझे तो बहुत इसके बात से लिए कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार है। मतलब घृणा हो रही है आज इस बात को कहते हैं मुझे कि बेचारे दिल्ली एमसीडी के कर्मचारी इसी तरह गुजर रहे हैं। चाहे आप केंद्र सरकार के हॉस्पिटल को ले लीजिए, दिल्ली सरकार के जो बैठे हैं वो सारे बेचारे परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर कह रहे हैं 4 दिन से हम हड़ताल पर बैठे, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। एक अभी टीवी में उसमें पेपर में है, एक परिवार कह रहा है कि अब डॉक्टर है हमारा लड़का लेकिन शराब चला रहे हैं इसका। यार लाना जैसी नौकरी करने पे। आम आदमी पार्टी बयान जारी करती है कि हमने पूरा पैसा दे दिया है एमसीडी वालों को, और एमसीडी बीजेपी की ओर से बयान जारी किया जाता है कि हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है। अब कौन किसको पैसा दे रहा है, कौन किससे पैसा ले रहा है, इस बीच के इसके सबके बीच जो पिस रहा है वो इस समय वो एक मजदूर, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे वो कोई सा दिल्ली रहे हैं वो लोग। बीजेपी कह रही है हमारा दिल्ली सरकार पे एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया है और वो नहीं दे रहे, जैसे कि हम तनख्वाह उनको तनख्वाह दिलवा सकें। आम आदमी पार्टी कह रही है हमारा 12,000 करोड़ रुपए है। डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा किसका पैसा है। डॉक्टर साहब, भाई बात को नहीं, राजनीति की शर्म ये बात का पता होना चाहिए कौन सा किसका पैसा है। हमें मेन मकसद है हमारा दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों और दिल्ली एमसीडी के तनख्वाह दिलवाना, तनख्वाह मिलनी चाहिए। बात खत्म, हम कोई नहीं मानते इस बात को। एमसीडी कर्मचारी को तनख्वाह मिलनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। मैं आपसे कर्मियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, बात खत्म। तनख्वाह मेन है। बिरपाल जी रुकिए। हाँ राजेश जी, बिरपाल जी, डॉक्टर साहब आप बीजेपी से हो, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, रंजना बहन जी हमारी मैडम जो है आम पार्टी से, दोनों पार्टियां सत्ता में है, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं एक संगठन भी चलाता हूँ मजदूर का, और मैं मजदूर भी हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आम पार्टी का नाम लेते हो, आम पार्टी आपका नाम लेती है, तो मेरा मजदूर, मेरा सफाई कर्मचारी कहाँ जाए? वो काम करेगा या आपके पास जाएगा? रुकिए रंजना जी। आज आपकी हमने सुनी है, दोनों पार्टियों की सुनते आ रहे हैं, हम 20-20 साल से कच्चे हैं, हमारे काफी साथी गुजर चुके हैं, उनके पालन पोषण की दिक्कत है, हमें पता है ना तू क्या होता है। आप बताइए, राजदत्त जी है सफाई समिति के चेयरमैन है, राजदत्त गहलोत जी सफाई समिति के चेयरमैन है, तो आप ये बताइए ठेकेदारी में क्यों देना चाहते हैं हमें? आप बताइए 12 करोड़ रुपए ठेकेदार को देने के लिए, उनके पास एमसीडी की सैलरी देने के लिए नहीं है, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को कैशलेस देने के लिए नहीं है, उनको पक्का करने के लिए नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, एमसीडी का हो, आप वाला हो, डीटीसी का हो, आज भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, तनख्वाह जरूर मिलनी चाहिए सबको। देखो कोई भी हो, चाहे एमडीओ मिनिस्टर हो, यदि उसको एक दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? मेरे भाई सबसे पहले तनख्वाह मिलनी चाहिए। क्या केंद्र में बैठे गृह मंत्री जी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सुनिए रंजना जी, इन राजेश खेड़ी जी का साफ आरोप है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी का सबब तो दोनों पार्टियां बनी हुई है इन लोगों के लिए। ये तो गले की फांस वाली बात हो गई ना। ए पार्टी कह रही बी पार्टी हमको पैसा नहीं दे रही, बी पार्टी कह रही ए पार्टी हमें पैसा नहीं दे रही। कौन किसको पैसा नहीं दे रही, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। सबके सामने आना चाहिए। लेकिन मानता है कि हमें तो तनख्वाह मिलनी चाहिए, बात वो लड़ती रहे आपस में, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। रंजना जी, मैं एमसीडी के और गेस्ट टीचर के फेवर में बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं उनको जरूर चाहूंगा उनको लार्ज तनख्वाह मिलनी चाहिए। रंजना जी से कुछ भी लड़ते रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को कह रहा है, केंद्र सरकार केजरीवाल को कह रही है, हमें इनका फैसला होना चाहिए कि किसका पैसा किसको चाहिए। एमसीडी कर्मचारी को तनख्वाह मिलनी चाहिए, सब एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलनी चाहिए टाइम पे। बात की बात मत करो। यही बात मैं भी पूछना चाहती हूँ, क्या आज के समय में ऐसी बारिश होती है कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आ जाए? एमसीडी में बैठी एक केंद्र की सरकार इतना काबू नहीं कर सकती, नाले और उनके जाम नहीं खोल सकती कि बाढ़ की तरह पानी भर के उसमें एक ऑटो चालक मर जाता है, और उसको बैठी दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए राशि देती है। तो हम चाहते हैं कि आप एमसीडी को हमारे अंदर दीजिए। 7 सालों में जो बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार को भी बताना चाहता हूँ, और मैं खुले तरीके से हम आपके पूरे सपोर्ट में है।
सुनिए मैडम, सुनिए। रंजना जी सुनिए। जब दिल्ली सरकार नहीं बनी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि मंदिर पे जाके कहा था कि मेरी सरकार जब बनेगी मैं तुम्हें पक्का करूंगा। आप सरकार में कितने दिन से हो, क्यों नहीं पक्का किया? उसके बाद आप कहते हो कि बीजेपी ये नहीं करती। जब बीजेपी ने सब कुछ करना तो फिर आप किस लिए हो? हमने कहा कि हम बीजेपी को साइड में करते, एक मुद्दा और आपके साथ है। जो करोड़ रुपए का आपने आह्वान किया था कि सफाई सैनिक, डॉक्टर और जो पुलिसकर्मी उनको 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, उसमें यह बताइए आप कि सफाई सैनिकों को आपने 1 करोड़ का वादा किया था। 6 महीने से हमारे काफी देहांत हो गए, काफी कर्मचारी हो गए कोरोना में जनहित की सेवा करते हुए। जब सब लोग अपने बीवी बच्चे को लेकर अंदर थे, जब हमारे सफाई सैनिक इस दिल्ली की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन आप करोड़ रुपए क्यों देते? अब आप हमारे सफाई सैनिकों बिल्कुल नहीं दिया गया एक भी पैसा। हम मजदूर हैं, बोलिए आप लोग। 21 करोड़ रुपए का मैं कह सकती हूँ, मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं जो है। जो गटर सर, आप 21 करोड़ रुपए का पहले हिसाब दीजिए। एमसीडी में हम लोग तो मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार अपने अपने लोगों को दे रही है, दूसरे लोगों को नहीं दे रही है। मैं दिल्ली का सफाई कर्मचारी हूँ, मैं दिल्ली का सफाई कर्मचारी व नेता हूँ। जब हम रोड को साफ करते हैं, दिल्ली को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, आपके बच्चे उठने से पहले, आपको उठने से पहले हम सब साफ सुथरा रखते हैं। तो हमें देखा क्यों किया जा रहा है? देखिए हमें एक और हक है, हमें वोट का भी हक है, ये ध्यान रखिए। हम सफाई सैनिक हैं, हमें वोट का भी हक है। जो पार्टी हमारी सुनेगी, जो हमारा हक देगी उसकी जय जयकार, और जो नहीं देगी उसके मुर्दा मार। Bhagat Chandra Hospital, one of its kinds in India, is the topmost medical care address in the country with modern state-of-art technology and expert healthcare professionals, which has earned it a distinction in following the highest standards in patient care. ब्रेक के बाद फिर वापस आना चाहेंगे डॉक्टर बीरपाल जी के पास। बीरपाल जी जरा ये बताइए जल्दी से हमारे दर्शकों को, और जो आपके पास में बैठे हैं दोनों, उनको भी ये जानना चाहते हैं। 14 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और विकास की अगर हम बात की जाए, जब चुनाव होते हैं हर एक पार्टी विकास के कोरे सपने दिखा करके लगता है जनता को छोड़ देती है। आखिर कब होंगे वो सपने साकार? जवाब दीजिए। हाँ, मैं कहना चाहूंगा जी कि जब भी दिल्ली में चुनाव आते हैं, जब भी केजरीवाल ने ये कहा कि मैं सब लोगों को पक्के करूंगा, और आप ये पहले मेरे को बताइए आपने किस आदमी को पक्का किया है? आप किस आदमी को तनख्वाह दी है? मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, आप केजरीवाल जी बता रहे हैं कि अभी मोदी जी बिहार लेके बैठे हैं चुनाव का। बिहार की बात चुनाव हो रही है, बिहार की बात वहाँ भी बैठे, सब बैठे, सब कर रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार यहाँ पर 13,000 करोड़ सरकार को देना है, लेकिन दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्यों सबको बताए कि नहीं दे रही? मैं तो कहना चाहूंगा कि एमसीडी के लोगों को, गैस टीचर को सब पे पक्का करना चाहिए, सबकी तनख्वाह देनी चाहिए बराबर में। अभी घटना हुई है, केजरीवाल ने कहा था जो भी सीवर साफ करने जाएगा और उसकी डेथ होगी तो 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्यों नहीं दिया उस बेचारे को? क्यों नहीं दिया उस बेचारे को? उसकी डेथ, उसका परिवार का मर रहा है, उसकी तनख्वाह भी नहीं मिली, उनका मर रहा है। ऐसा लगता है बंद करनी पड़ेगी। 303 करोड़ रुपए का एक पुल बनाने का ठेका था, और वो कह रहे हैं मैंने 250 करोड़ में बनवा दिया, यानी कि 53 लाख रुपए, 53 करोड़ रुपए की मैंने बचत कराई। अरे भाई ये बता, वो तो जितने में ठेका चढ़ा कैसे करवाया आपने? कम कमाई क्या कम से पहले करवा दिया, जब तो पैसे कम दे दिए, जब तो क्या कैसे बचाए 53 करोड़ रुपए? हमको ये भी बोलना चाहिए। आप कहते हैं कि सर करते कुछ आपके गले में कोई सच्चा नहीं है, इसी के पास आना चाहूंगा। हर रिश्ते पे झूठ बोलते हैं आप दोनों। हर रिश्ते पे झूठ बोलते हैं। राजेश जी जी, आपने नजफगढ़ में आज प्रोटेस्ट किया है जी, और काफी संख्या में वहां लोग थे। जी जी, मैं भी वहां पर गया था कवरेज करने के लिए। जी जी, तो आप ये बताइए आपकी जो मुख्य मांग थी वो क्या मांग है सरकार से? आज पूरी दिल्ली के लोग हमारे समर्थन में थे।
नजरगढ़ का एक संयुक्त मोर्चा है और सभी मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। आज निजीकरण जो राजदत्त गहलोत जी ने निजीकरण का जो एक मामला 35 वार्ड से किया है, वो ठेकेदार के लिए 12 करोड़ रुपए देने के लिए है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को अनदेखा करने के लिए वो तैयार है। भाई हमने क्या यहाँ एक बहुत बड़ा राजेश जी एक सवाल यहाँ पर ये है बहुत बड़ा, जब कोरोना का समय आता है, कोई भी मतलब आपातकाल समय हमारे देश में, किसी भी देश में कहीं पे आए, तो उस टाइम पर सफाई कर्मचारी, चाहे पुलिस हो हमारी, चाहे हमारे डॉक्टर्स हो, इन सबको लेकर के बहुत बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं जाता है, यही हमारे लिए ढाल बन के खड़े होते हैं। तो फिर अब अनदेखा करना सरकार का एक बहुत बड़ा अपने आप में संशय है। जब कार्य का समय आता है, जब देश हित और जनहित की बात आती है, तो सबसे पहले हम खड़े मिलते हैं और मिलेंगे और मिलते रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन जब देने का समय आता तो हमें अनदेखा किया जाता। क्या दिक्कत है? आज पूछना चाहते हैं, बीजेपी निगम में काफी सालों से बैठी है, पूछना चाहते हैं दिल्ली सरकार से, हमारे 12,000 रुपए सैलरी मिलती है, किसी को 14,000 मिलती है, उत्तरी दिल्ली में 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उसके बच्चे क्या खाएंगे? उसके घर में आटा कहां से आएगा? क्या कभी सोचा है? अरे कोरोना महामारी में ये हम लोगों ने इतनी सेवा की, हमारे लोगों ने इतनी सेवा की, उसके बाद भी अनदेखा किया जा रहा है। अभी जो वीरपाल जी उन्होंने एक सवाल यहाँ पे बोला था, जो ऐसी बात नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करने के लिए हमें मजबूर किया जाता रोड पे आने के लिए। हम रोड पे आने वाले लोग नहीं है, हम सहयोग देने वाले, समर्थन देने वाले, सबको साफ सुथरा रखने वाले और सिस्टम वादी लोग हैं, लेकिन हमें मजबूर करके रोड पे लिया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, एक जगह पे चेयरमैन हमारी सुमन डागर बहन, वो हमारे आते ही कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले जितने भी लॉन्ग एब्सेंट थे उनको बुलाती है कि भाई जी इनको लॉन्ग एब्सेंट डॉक्टरी, उनके तबीयत खराब हो गई, कुछ नहीं आ पाए, कोई हानि हो गई, तो उनको हम दोबारा से नौकरी चलाते हैं। एक जगह तो वो काम करती है, वो भी तो बीजेपी की है, हम उसकी इसलिए बढ़ाई करें, अच्छा कार्य करी है। और वहां पे राजदत्त है नजरगढ़ जोन के अंदर, वो हमें ठेकेदारी में दे रहा है, तो हम उसकी मुर्दाबाद क्यों नहीं करेंगे? हम तो उसको बीजेपी कार्यालय में उसका प्रोग्राम खोलेंगे। और कल हमारे भारतीय मजदूर संघ का बहुत बड़ा प्रोग्राम है देशव्यापी मंत्रालय, सुनिए, श्रम मंत्रालय में जो कानून में बदलाव किया उसके खिलाफ भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं है। जब आपने रोड पे उतार दिए, जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, जब तक कोई भी सरकार आए, हम रुकने वाले नहीं रंजना जी, रुकिए एक मिनट, अभी पहले मेरा वीरपाल जी से सवाल होगा, फिर आपके पास आऊंगा। रुकिए वीरपाल जी, कहीं ना कहीं 14 साल से जैसे कि बीजेपी सत्ता में है, एमसीडी को लेकर हर एक सरकार एक ही सवाल करती है कि हम सत्ता में आएंगे दिन बदल देंगे, हम सत्ता में आएंगे अच्छे काम करेंगे, हम सत्ता में आएंगे ये करेंगे। क्या वो सारे कोरे सपने बन के रह जाते हैं जनता के लिए, या इसी चीज की दंश झेलने के लिए, चाहे वो सफाई कर्मचारी और डॉक्टर्स भी सड़कों पर है, बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे हैं सर, उनको भी देख लीजिए, उनके भी परिवार है, घर है, उनको भी सबका खर्च चलाना होता है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा। बोलिए। राजदत्त गहलोत जी के में एक हमारा कर्मचारी, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां वार्ड में ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी पे, लेकिन आज तक उस कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी था, आज तक उसकी जात पूछने वाला नहीं, उसके परिवार को देखने वाला नहीं, आज तक वो बोलता नहीं। उसके घर पे जाके कौन पूछेगा? जब उसके वार्ड में कार्य करे, सफाई समिति के चेयरमैन है, तो कौन पूछेगा? और आप पार्टी को एमसीडी के लोगों की विचारों की ऐसी जरूरत जो सबसे पहले जरूरत पड़ती है। जब रोड साफ होता है, जब आदमी कितना खुश चढ़ता है, तो वीरपाल जी अपनी पार्टी से कहिए, सुनो मैं बता रहा हूं, एमसीडी वालों के लिए, हाँ एमसीडी के लोग में देखो सारे 5 बजे रोड पर आ जाते हैं काम करने के लिए, और वो 11 बजे तक काम करते हैं। एमसीडी के लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, बड़े दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। अरे यहाँ तो कार्य करने के नाम ना दे ना अपना हिस्सा, किसी का हिस्सा को नहीं मांगते जी, हम अपने कार्य के नाम मांगी तो हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल अंतर्जाती से आ जाएगा। आपको कोई भी पार्षद हो, जहाँ हम एरिया में पार्षद के एरिया में कार्य करते हैं, कोई भी पार्षद हो, चेतावनी देना चाहते सीधे सीधे अक्षरों में और सीधे सीधे बोल के, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप आपका शिविर बंद करेंगे, आपके घरों का शिविर बंद करेंगे, आपके कार्यालय का शिविर बंद करेंगे और हेडक्वार्टर का जो हो शिविर बंद करेंगे, जितने अफसर अधिकारी होंगे शिविर बंद करेंगे। हमें मजबूर ना किया जाए वहां तक करने में, अगर हमने शिविर बंद कर दिए तो कोई खोलने वाला नहीं है, ये बता रहे हैं हम आपको। जैसे मेरे भाई राजेश खेड़ी ने अभी बताई है कि हमारी एमसीडी
मैडम सुमन डागर कितना अच्छा काम कर रही है, इन्होंने बताया खुद ही। तो ऐसे मेरे हिसाब से सभी लोग काम करें तो एमसीडी भी सुधरेगी, काम भी सुधरेगा, सब काम होंगे। आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने एक सफाई सैनिक के पैर धोए, हमें मान सम्मान दिया, हमने भी उसको मान सम्मान दिया। बिल्कुल। उसके बाद 35S कश्मीर से हटाई गई, हमारे समाज को, बाल्मी समाज को मान सम्मान दिया, हमने भी उसको मान सम्मान दिया। लेकिन आज मेरी बेटी को रात को 2:30 बजे जला दिया जाता है, ये कौन सा मान सम्मान है? आज मेरे को सैलरी नहीं मिली, ये कौन सा मान सम्मान है? आज मुझे 20 साल से पक्का नहीं किया गया, मेरे लिए मान सम्मान है? आज मुझे ठेकेदारी को भेजा गया, मान सम्मान है? भाई मैं तो यही कहूंगा कि इन लोगों की सबसे पहले सुनवाई होनी चाहिए। एमसीडी देखो हमारे जैसे मैं आपको बता दूं ना, पूरे कोरोना काल में हालांकि किसान को नहीं था, लेकिन किसान एमसीडी देश के बिल्कुल सैनिक है। कांग्रेस ने हमारा नाश करके किसान और एक जवान, यदि किसान ना होता तो कोरोना काल में क्या होता? शिक्षा हमारे एमसीडी के यदि एमसीडी का काम नहीं करेगा तो दिल्ली की रंजना से एक सवाल पूछना है। रंजना जी, इस टाइम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जी, और लगातार जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है। सर हमारी यही मांग है कि 14 साल में नहीं संभाल पाई और हमें एमसीडी हमारे अंदर दीजिए। और अरे दिल्ली को संभाल लो, पहले दिल्ली को संभाल लो, दिल्ली को संभाल लो, दिल्ली के सारे रोड पर निकलते देखो, रोड पर निकलते देखो। आपने किसी भी राज्य को कांग्रेस सरकार ने डेवलप किया था ना, जो कांग्रेस सरकार ने नेटवर्क डेवलप किया था, मार पा रही है, तभी तो हालत खराब है इनकी, दिल्ली की हालत खराब। रंजना जी, इस टाइम रुकिए एक मिनट राजेश जी, इस टाइम आप ही की सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर, तो आप लोग क्यों नहीं बात करना चाहते हो? बिचौलिया क्यों बीच में लाते हो? एमसीडी वालों को पैसे नहीं दे रहे, सफाई कर्मचारी ऐसी क्या मजबूरी बन गई? हम यही तो मांग रख रहे हैं कि एमसीडी हमारे अंदर सुनिए, आप आम पार्टी से मैं सुनिए, सरकार दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ, हम दिल्ली सरकार के अंडर है या हम बीजेपी के अंडर है, सबसे पहले ये क्लियर नहीं हो चुका अभी तक। या तो हमें केंद्र में दे दो या दिल्ली सरकार में दे दो, हमें क्या दिक्कत है? सुनिए सुनिए, हमें पता लग जाएगा आप दिल्ली सरकार के अंदर या केंद्र सरकार के, हमें दूसरे का नाम नहीं लेना। दूसरे नंबर पे एक चीज और बताना चाहते हैं आपको, जब हमारे झाड़ू का निशान लेके हम आदमियों को बीच में आगे हमें बेवकूफ बढ़ा गए, आप सत्ता में आगे, लेकिन आज हम देखा कर रहे हो तो बता रहे हैं, जब हम सत्ता में बिठा सकते हैं तो सत्ता से नीचे भी गिरा सकते हैं। आने वाले समय में यही होने वाला है, हमें मजबूर न किया जाए। हाँ रंजना जी जवाब दीजिए। सर काम के आधार पर ही कोई भी सरकार सत्ता में रहती है, बिल्कुल, ये तो जानी हुई बात है। तो यही हमारी मांग है कि आप एमसीडी को हमारे अंदर एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके शब्दों में, आपके शब्दों में जी 15 साल हो गए आपने, वीरपाल जी आप चुप रहिए, मैं बोलूंगा ना, मैं बात कर रहा हूँ। सर मैं ये कह रही हूँ कि 14 साल से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 14 साल एक लंबा समय होता है सरकार के लिए। 14 साल सत्ता और एक एमसीडी कर्मचारी के लिए 3 साल भी आप नहीं रहे। आप कहना चाह रही हो कि जनता का बीजेपी में बहुत भरोसा है, इसलिए एमसीडी में हर बार उन्हीं को जिताते हैं। 14 साल से है वो सब। रंजना मैडम अभी बताना चाहेंगे, हमारे भगवान वाल्मीकि मंदिर पे आयोग चेयरमैन जी भूख हड़ताल में बैठते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी वहां पे आते हैं, आगे स्टेज पे बोलते हैं कि मुझे अब निगम में ले जाओ। अरे भाई, अब जो एमसीडी के अंदर बीजेपी सरकार हो, केंद्र में भी है, निगम में भी हो, कुछ नहीं कर पा रही, हमारे लिए नहीं कर पा रही और किसी के लिए कर पा रही है नहीं। लेकिन मैं तो अपनी बात कहूंगा, आप देखिए, आप कल ये कहेंगे केंद्र में दे दो, अरे हमें क्या भरोसा होगा? अब आपने हमें झूठ बोल के हमारे को, हाँ हमें बात हो गई, हमें केंद्र ना बढ़ाए, हमें केंद्र ना बढ़ाए, अरे हमें केंद्र ना बढ़ाए, कभी बीजेपी के बारे में, कभी। रंजना जी रुकिए, ये तो वो बात हो गई है, छत भी हमारी और घर के अंदर का नीचे की जमीन भी हमारी, बीच वाला आप ले लो, ये तो वही बात होगी ना राजेश जी। यही बात, हमारे को तो फुटबॉल बना दिया, कभी वीरपाल जी के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले, आज बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। वीरपाल जी से मुझे सवाल करना है। वीरपाल जी लगातार
बार बार एक ही सवाल कि 14 साल से सरकार है, 14 साल से सरकार है। सर 14 साल बहुत होते हैं और कितना समय चाहिए आपको इनको बहाली करने के लिए? नहीं, इन लोगों के विकास के लिए कितना समय आप चाहिए? मैं अपनी बहन चौधरी सर आप अपना जवाब दीजिए कि 14 साल के बाद वही दे रहा हूं सर, आप इस बात से नहीं हट सकते। अगर 14 साल से बाद आप इसका मतलब वो अच्छा काम कर रही थी। आप अपनी बात का जवाब दीजिए मुझे। मैं वही तो दे रहा हूं जवाब। जवाब नहीं है। अरे आप करिए, वो जवाब है। लेकिन मैं मेरा सवाल यही है पड़ेगा मुझे फिर मैं ये बताना चाहता हूँ डॉक्टर केबी शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, निगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। इनसे संपर्क करें। फिर से ब्रेक के बाद हम आएंगे सीधे वीरपाल जी के पास चलेंगे। वीरपाल जी, जैसा अभी मेरा फिर तुमसे एक बार सवाल होगा, 14 साल से बीजेपी सत्ता में है। एमसीडी पे अगर हम बात करें, दिल्ली में एमसीडी की बात करें, 14 साल से वनवास भी खत्म हो गया था राम जी का इतने दिन में। तो आपने क्या किया है ये बताइए। ये मैं बताना चाहूंगा, आज ही हमारे एमसीडी कर्मचारियों ने जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने नजफगढ़ में जो प्रोटेस्ट किया ना, आज ही केजरीवाल ने अपने कैबिनेट की मीटिंग बुला के ये कहा है सारे डिपार्टमेंट मुझे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट दो, कितने कितने लोग ठेके पर काम कर रहे हैं, कितने दिन से काम कर रहे हो। अरे भाई सबसे पहले क्यों नहीं कही बात? मोदी जी ने क्या कहा? आपको 1 महीने तनख्वाह ना मिले, आपको 1 महीना तनख्वाह ना मिले, इन लोगों को चर्चा मिलनी होगी। क्या यार कहां से खाएंगे? केजरीवाल जी ने दूसरा मानी चाहिए बिल्कुल भी। आप लोगों को एक दिन भी वीरपाल जी, केजरीवाल जी ने मीटिंग बुला ली है, बात कर ली है अपने विभाग के लोगों से, तो बीजेपी ने तो वो भी नहीं किया ना। आज सुनिए सर, 4 महीने से हमें सैलरी ना देके मजबूर करके, हमारे तरफ ना देके, हमें देखा करके, हमें दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ का वादा किया था वो ना देके आज मजबूर करके रोड पे उतार के हमने हड़ताल करनी पड़ी, हमने रोड पे आना पड़ा। भूख हड़ताल पे हम चले हुए हैं, पूरी दिल्ली में बगल बुझा हुआ है। क्यों नहीं दिया? मजबूर करके मैं जल्दी से रुकिए साधु जी, रंजना जी, अभी अगर 14 साल की बात की जाए, बीजेपी 14 साल से सत्ता में चल रही है और 6 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। मतलब पिछली बार भी दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की थी और अब फिर से दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। 6 साल आपको भी लगभग होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं सत्ता में। अगर हम एमसीडी की बात करें तो आप लोग क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करते हो बीजेपी से? हमारी यही मांग है, आप पीछे से देख रहे हैं, हमारी यही मांग है कि एमसीडी को हमारे अंदर हम इनकी तनख्वाह तो सर छोड़िए, पहले तो नौकरी पक्की करने की बात है। कल हमारा प्रोटेस्ट है सर सिविक सेंटर में बीजेपी के खिलाफ, कल हमारा सिविक सेंटर में इन्हीं के सहयोग के लिए तो हमारा प्रोटेस्ट है सर। और मैं बताना चाहता हूँ कि कल जो 27 समिति की मीटिंग होने वाली है, हमारे हजारों की तादाद में सिविक सेंटर लोग पहुंच रहे हैं के लिए। कुछ भी हो जाएगा। आपको ये लगता है अगर एमसीडी भी आपके अंडर में आ जाए तो हम विकास कर दोगे? हमें क्या भरोसा क्या है? रुकिए अभी फिलहाल वक्त बीजेपी को दिया है तो एक बार मौका हमें देके देखिए। जब बीजेपी को 14 साल दिए कौन सा डेवलपमेंट हुआ बताइए, कौन सा केंद्र में बीजेपी सरकार है। बिल्कुल रुकिए सुन लीजिए, केंद्र में बीजेपी सरकार है सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में, और नीचे एमसीडी में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी सरकार है जी। जब अभी इन लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा तो क्या गारंटी है आप एमसीडी में आ जाओगे, मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल सही बात। आप तो फिर भी लड़ोगे बीजेपी, आप कैसे लड़ोगे? वोट मांगा है, आप फिर हमने काम के नाम पर आज हम सत्ता में बैठे हैं, हम काम के नाम पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बैठे हैं सर। आप पार्टी वाले भी सुने, बीजेपी वाले भी सुने, जल्दी से आप हमें पक्का कीजिए, जो भी हमें पक्का करेगा हम उसको दार सत्ता में को वहां बिठाने की कोशिश करेंगे। बनाने वाले भी हमारे खत्म करने वाले इंसाफ हो, तो कल के कल इंसाफ मांगना चाहते हैं आपके सहयोग में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर लगातार ये सवाल उठते रहते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी की हो, ऐसा होता रहता है। ऊपर किसी की सरकार है, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एमसीडी में भी अगर हम दिल्ली की बात करें तो बीजेपी ही चला रही है 14 साल से। अभी तक जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे इस बात की क्या गारंटी है कि हो पाएगा? बहुत काम चल रहा है, बहुत काम। रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। आम आदमी पार्टी भी 6 साल से राज कर रही है, जहां पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं इस टाइम अरविंद केजरीवाल जी, जो लगातार सुर्खियों में रहते भी हैं
अपने काम को लेकर के, काम पर ही उन्होंने पूरा चुनाव जो लड़ा है वो विजय आम आदमी पार्टी ने काम को लेकर ही चुनाव लड़ा है। लेकिन यहाँ हालात असमंजस वाले बने हुए हैं। इन लोगों को बार बार अपील करने के बाद, धरना प्रोटेस्ट करने के बाद भी इनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, इनको बकाया नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के बहुत बड़ी बात है। अभी आप विश्वास मांगते हैं, हम इनके साथ धरना प्रोटेस्ट करने को तैयार है कल।